अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं हाजिर हो गई हूँ आपके साथ फिर नए व्लॉग के साथ। इस व्लॉग में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें जो है मैं आपके साथ ये चिकन और गोभी की रेसिपी शेयर कर दूँगी और कुछ मेरे डेली रूटीन के काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, तो वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बिल्कुल जिस टाइम पे बच्चे मेरे स्कूल जा रहे थे, तो मैं यहाँ पे जो है ना बच्चों को रेडी करने के बाद, नाश्ता वगैरह करवाने के बाद जो है उन्हें फिर मैं अपने लिए मैंने ये ग्रीन टी बना ली थी। बच्चे रेडी हुए हुए हैं और उनके साथ साथ ही बस क्या चीज़ें उन्हें स्कूल लेके जाना है नहीं जाना है वो डिस्कस कर रही होती हूँ और बस अपना ये टी इंजॉय कर रही होती हूँ। और मैं जो है ना शुरू से ही ऐसी हूँ कि अपने हेल्थ के लिए या अपने हस्बैंड या बच्चों के हेल्थ के लिए ना बड़ा परेशान हो जाती हूँ कि किस तरीके से रूटीन में सेट करूँ ना। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है रेडी हैं और मैंने कहा चलो आज जो है ना काफ़ी दिन हो गए आप लोग जो है मेरे ब्लॉग में नहीं आए हो, तो मम्मा थोड़ी सी आप लोगों की क्लिप्स बना लूँ। तो इतना कोई शर्मा रहे थे कि बस हद नहीं जिसकी। बच्चे कभी कभार जो है ना इस तरह से करते हैं। अभी जैसे कि मेरा बेटा इतना इंटरेस्टेड नहीं ले रहा था वो सामने आने के लिए, लेकिन जो है ना माहीन तो उसे तो बस मौका चाहिए। तो बस फिर बच्चे चले गए तो इसके बाद घर के कुछ काम कर लिया। और यही होता है, बच्चे चले जाते हैं ना तो उस टाइम पे मैं अपनी जो है ना वीडियो की वॉइस ओवर कर लेती हूँ। वॉइस ओवर करने के बाद फिर घर के कुछ काम कर लिया, इसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ते में आपको पता ही है मैं रोटी पराठा जो है कभी कभार बच्चों के साथ खा लेती हूँ उन दिनों में, वीकेंड्स में। और वीकडेज़ में जो है मैं ब्रेड और इस तरीके से ऑमलेट वगैरह अपने लिए बना लेती हूँ। तो आज ही आई थिंक कॉफ़ी भी बनाई थी, तो इस वजह से आपको बार बार दिखा रही हूँ। और सुबह के टाइम ना कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई ना, वो बहुत थोड़ी मिकदार में मैं लेती हूँ। तो बस इसके बाद जो है ये है कि हस्बैंड आ गए थे, वो सब्ज़ियाँ लेकर आए थे। काफ़ी चीज़ें घर पे ख़त्म हुई हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सलाद के लिए खीरे वगैरह भी नहीं थे। नॉर्मली मैं हर खाने में दोपहर के टाइम जो है खीरा प्याज वगैरह, अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें ना हो जस्ट खीरा ही हो, तो हर खाने में हस्बैंड को भी और बच्चों को भी देती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तकरीबन नहीं थी तो वो लेकर आए थे। अच्छा, इसके बाद जो है ना उनके फ्रूट्स भी लाना रह गए थे, तो उन्होंने कहा था चलो अभी सब्जियां ले आया हूँ मैं, घर का खाना तो चढ़ाओ, इसके बाद जो है ना फ्रूट्स ले आएंगे। तो बस मैंने फिर जो चीज़ें मुझे नेक्स्ट डे बनानी थी तो वो चीज़ें मैंने रख दिया था। और मुझे जैसे कि गोभी और चिकन ही मैं आज बनाऊंगी, लेकिन ये था कि मैंने पता नहीं क्यों चॉपर में पहले गोभी रख दी, बाद में मैंने फिर निकाल लिया था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने यही सोचा था चिकन को मैंने सुबह ही सुबह निकाल के भिगो देती हूँ कि जब मुझे बनाना हो तो आलू से या किसी चीज़ से मैं बना लूँगी। तो हस्बैंड ने मुझे फिर कहा कि गोभी फ्रेश आई हुई है उसके साथ तुम बनाओ आज, तो इस वजह से मैंने फिर वापस से गोभी निकाल ली। और यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ कि अदरक लहसुन वगैरह मेरा जो ख़त्म हो चुका था, तो इस वजह से फिर मैं मंगवा चुकी थी ये भी ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर इन्हें भी जो है ना आज मैं भिगो के रख दूँगी, साथ ही नहीं काटूँगी क्योंकि आपको पता ही है कि पहले मुझे कुकिंग करना है ताकि दुकान में खाना जाएगा, इसके बाद फिर मैं ये काम करूँगी। तो इन्हें ना लहसुन को अक्सर मैं ना पानी में भिगो देती हूँ सुबह के टाइम पर, और दोपहर तक जैसे मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, छील लेती हूँ। और अदरक को मैं ऐसे ही छील लूँगी। और आज के दिन ना आई थिंक माहीन ने जो है ना छुट्टी की थी, ठीक है। ये 2 दिन का व्लॉग है, यानी कि मॉर्निंग के टाइम जो है ना माहीन की छुट्टी हुई हुई थी, उसके कान में बहुत दर्द हुआ हुआ था, तो इस वजह से मैंने उसकी छुट्टी करवा ली थी। और फिर ये ऐसा हुआ कि नाश्ते के टाइम जो है ना हम दोनों ने जल्दी से नाश्ता कर लिया और वो मैं क्लिप बना नहीं सकी थी, तो एक दिन पहले की वो जो क्लिप मैंने नाश्ते की और बच्चों की आपके साथ शेयर किया था। इसके बाद ये वाला जो प्रॉपर व्लॉग है ना वो आज के दिन का ही है, यानी कि कल का। तो उसमें ये था कि ना मैं गोभी बैठ के काट रही थी और ये जो है मैडम हमारी, ये अपने छोटे छोटे बर्तनों में सब्जियों के जो कचरे वगैरह होते हैं, जो आपको पता ही है कि ये जो मैं साइड से साफ़ कर करके फेंक रही थी ना, वो बस वो खाना बना रही थी। तो उसके पास भी मिट्टी का चूल्हा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, लेती तो रहती हैं लेकिन जो है ना बस संभालती नहीं है। और जब मोहसिन कुछ खेल रहा होता है तो बस उसी से टूट जाते हैं, या अक्सर माहीन से ख़ुद से भी टूट जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने उसे कहा चलो आप जो है ना मोबाइल पकड़ो और मम्मा जो है ना इस गोभी को साफ़ करती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है ना वो मेरी बनाने में हेल्प कर रही
रही थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो मेरे घर पे तो बच्चे खुद के नहीं होते, लेकिन ये होता है स्कूल का टाइम होता है, बाहर वैन वगैरह की आवाज़ें आ रही होती है और कुछ बेचने वाले भी भाई उसी वक्त आ जाते हैं, तो बस आवाज़ें बहुत आ रही होती, तो सॉरी टू से बैकग्राउंड के लिए। और बहुत नॉइस हो रहा था मेरे वॉइस ओवर में। तो यहाँ पे जो है गोभी भी कट कर लिया था और लहसुन भी ना मैंने इतना सा बचा लिया था, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में ना जैसे सिर्फ लहसुन का तड़का लग गया, और जैसे चाइनीज़ फूड वगैरह कुछ बना ले तो उसमें सिर्फ लहसुन यूज़ होता है, तो इस वजह से मैंने ना उसे अलग से थोड़ा सा रख लिया था। और यहाँ पे गोभी को जो है ना मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, टमाटरों को भी साइड पे रख दिया, और आई थिंक मैं टमाटरों को छील लूँगी। और इसके बाद अब चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने जो है ना थोड़ा सा तेल ले लिया है, और आपको पता ही है कि तेल जो है मैं अपने घर के खानों में बहुत हाथ रोक कर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा तेल खाना अलाउ नहीं है, उनकी सेहत ख़राब होती है यानी कि। तो और वैसे भी नॉर्मली अगर हम आम बंदे भी तेल वगैरह ज़्यादा खाएं ना तो एसिडिटी और सीने में जलन रहती है, तो इस वजह से आप लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए, और हिसाब से ही जो है ना तेल को यूज़ करें। और वैसे भी महंगाई भी बहुत हो चुकी है, तो घर की लेडीज़ को तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा चलें, इसके बाद प्याज मैंने यहाँ पे 2 से 3 अदद जो है ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा गोल्डन हो गया था, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया। और चिकन के पीसेस भी नॉर्मल ही कट हुए हुए हैं, और अक्सर ही मेरे पास जो है ना मतलब मेरे घर पे मुर्गी के पीसेस बड़े ही होते हैं, तो फिर जो है ना मुझे अपने हिसाब से ही मैं कट करती हूँ। तो यहाँ पे जितना मुझे चाहिए था कि क्योंकि गोभी भी ऐड होंगी तो साथ इस वजह से जो है ना मैंने आज चिकन की क्वांटिटी कम रखी है। तो मैं चिकन को भून लूँगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर को मैंने पील कर लिया है, यानी कि छील लिया है। अक्सर ऐसा होता है ना सब्ज़ी बनाए या कुछ मुर्गी बनाए तो उसमें जो है ना टमाटर के छिलके लंबे लंबे आते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, तो इस वजह से कभी मैं पेस्ट बना लेती हूँ, कभी इस तरह से छील के ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, और इसे भी मैं चिकन के साथ भून लूँगी। तो आज जो है ना मैं जिस तरीके से हम बनाते हैं ना गोभी गोश्त, जैसे कि गोश्त के साथ तो मेरे घर गोभी बनती ही कम है, जैसे कि गाय का गोश्त हो गया या मटन बकरे का गोश्त हो गया, तो उसके साथ तो नहीं बनती, और वो गोश्त जो है ना मैं कम ही लाती हूँ, यानी कि हमारे घर कम ही आता है गाय का गोश्त, तो हस्बैंड खा नहीं सकते, इस वजह से तो चिकन में बना रही हूँ। तो यहाँ पे नमक ले लिया मैंने, हल्दी और लाल मिर्च और ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। तो तमाम चीज़ें जो है ना, हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया, बाकी चीज़ें मैंने 1 टीस्पून लिया, ब्लैक पेपर पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया है। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और मसाले को अच्छे से भून लेंगे, यानी कि चिकन को जो है ना जब हम इस तरीके से पाउडर मसाले डालते हैं ना, तो इसकी भी मैं जो है ना 10 से 20 मिनट जो अच्छे से भुनाई करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि सब्जियां ऐड करने के बाद जो है ना ज़्यादा भुनाई नहीं की जाती, और हमारे यहाँ तो सब्जियां ना थोड़ी सी घुली हुई सी खाना पसंद करते, ज़्यादा खड़ी खड़ी भी नहीं, तो इस वजह से मुझे परेशानी नहीं है, और इस वजह से मैं भून रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर को मैंने छोटे छोटे क्यूब कट में काट लिया है, और इसे भी मैं ऐड कर दूँगी। तो अब कवर करके जो है ना हम पका लेंगे, तो इस तरीके से टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो चिकन है वो भी हमारा गल जाएगा। 5 मिनट के बाद कवर हटाने के बाद जो है फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है टमाटर जो है ऊपर नीचे हो जाए, और तमाम एक साथ ही जो है ना टमाटर गल जाए। तो आपने देखा है कि पानी मैंने ऐड नहीं किया था, और टमाटर ऐड करते ही मैंने कवर कर दिया, तो कितने अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं कि चिकन ने और टमाटरों का भी अपना जो है पानी छोड़ दिया है, उसी में जो है चिकन गल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर मैं गोभी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गोभी भी हार्ड है, कोई मैं बॉयल करके ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इस वजह से जब टमाटर का पानी जब ड्राई होता रहेगा ना पकते हुए, तो बस उसी टाइम पे जो है ना गोभी भी हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी, गल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि दूसरे चूल्हे में जो है मैंने मैगी चढ़ाया हुआ था माहीन के लिए, क्योंकि वो घर पे थी। तो आपको पता है ये बच्चे घर पे होते हैं तो साथ साथ जो है ना अपने खाने भी बनवा रहे होते हैं, मतलब जो उन्हें खाना होता है। तो मैगी घर पर रखी हुई थी, इस वजह से मैंने कहा चलो, सुबह भी इसने हल्का फुल्का ही मेरे साथ नाश्ता किया था, और अब उसे भूख लगने लग गई, तो इस वजह से मैं उसके लिए बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी रेसिपी है, मैंने गोभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और इसके बाद भी मैं कवर कर दूँगी, और हल्की आंच में अब ये जो है ना गोभी नरम होने तक पका लेंगे हम।
तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। गोभी का सालन जो है ना, गोभी की भुजिया अक्सर जो है ना मुझे खाली अच्छी नहीं लगती, तो गोभी के साथ जैसे चिकन ऐड हो गया ना थोड़ा बहुत, तो फिर खाने में बहुत अच्छा लगता है, फिर जो है ना टेस्ट आ जाता है एक। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 1 गिलास तक शायद पानी ऐड कर दिया था और फिर कवर करके पका लिया था। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वांटिटी में जो है गोभी भी जो है ना काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी इस टाइम तक। तो अब जो है ना मैं थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके ही पका लूँगी, ताकि गोभी में जितनी भी कसर हो ना वो भी गल जाए। तो इसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जो है ना माशाल्लाह से हमारी जो है चिकन और गोभी का सालन तकरीबन बन गया है बस। और बिल्कुल एंड में जो है ना मैंने कुछ हरी मिर्चें काट के ऐड कर दिया था ऊपर से ही। तो बस फिर दम पे 5 मिनट के लिए और रख दूँगी, ताकि थोड़ी सी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मिर्चें ऐड करने से पहले ना मैंने हस्बैंड के लिए निकाल लिया था, और क्योंकि वो मिर्चें खा नहीं सकते तो इस वजह से। और जो है ना इस बार जो मैंने लाल मिर्चें हम लेकर आए ना, तो उसमें बिल्कुल भी स्पाइस नहीं है, वो सिर्फ कलर ही देता है सालन में। तो इस वजह से जो है ना पहले मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया, तो इस वजह से मैं अब थोड़ा सा डाल देती हूँ कि थोड़ा सा कलर आ जाए ना। तो बस इसके बाद उसमें भी मैंने थोड़ा सा धनिया ऊपर से ऐड कर दिया था, तो वो उनके लिए अलग रख दिया। और घर वालों के लिए जो है मैंने ऊपर से फिर हरी मिर्चें, आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा मैंने बीच में से कट करके डाल दिया था, क्योंकि हरी मिर्चें जो है आजकल इतनी कोई तेज़ आ रही हैं, तो बस इस वजह से वही काफ़ी है। आपको लाल मिर्च ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्पाइस करने के लिए। तो इसमें भी फिर एंड में मैंने अच्छे तरीके से जो है ना हरा धनिया भी ऊपर से ऐड कर दिया, और बस थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये आप सालन हमारा देख सकते हैं चिकन का और गोभी का। इसमें मैंने ज़्यादा शोरबा भी नहीं रखा, और जितना हमें चाहिए ना तो मैंने बस उतना ही रखा है, ताकि दोपहर तक मतलब ये खा लेंगे, फिर शाम को भी थोड़ा सा एक मरतबा और गर्म हो जाएगा, तो फिर बराबर हो जाएगा सालन हमारा ना, ज़्यादा बचेगा भी नहीं। और अगर ज़्यादा मैं शोरबा ऐड कर दूँ ना तो टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, एक तो गोभी है फिर फीकी फीकी सी लगेगी ना वो। तो इस वजह से फिर मैंने नॉर्मल सा ही इसमें जो है ना रखा है शोरबा वगैरह, ग्रेवी यानी कि जो आप कहते हैं ग्रेवी। तो बस अब जो है ना खाना हमारा बन गया था, तो मैं जो है दुकान के लिए पैक कर दे रही हूँ यहाँ पे। और माशाल्लाह से दुकान में भी कभी 2 बंदे होते, कभी 3 होते, तो उस हिसाब से जो है ना हस्बैंड बताते हैं आके, तो मैं उनके लिए फिर पैक कर दे रही हूँ। और बच्चे तो आपको पता ही है मेरे चिकन इतने शौक से खाते नहीं हैं, तो एक एक पीस भी अगर दोपहर को दोनों ले लेंगे, और रात को तो उनका फिर स्किप ही हो जाएगा, क्योंकि वो रात को फिर चावल या रोटी नहीं खाएंगे। अगर रोटी खाएंगे भी तो पराठा खाएंगे, उसके साथ फिर उन्हें अंडा बना दो तो अंडा खा लेंगे साथ, या फिर जो है ना रोल पराठा जैसा नहीं मैं बनाती हूँ, कबाब होते हैं तो उन्हें मैं फ्राई कर देती हूँ और अंदर ऐड करके केचप और मेयोनीज़ लगा के इन्हें फिर पराठा बना देती हूँ, या फिर सैंडविच। तो समझे दोपहर के टाइम पे ही सिर्फ एक एक बोटी मेरे बच्चे खा लेंगे, और मैं थोड़ा खा लूँगी बस। इसके बाद जो है मेरे जेठ भी दुकान में होते हैं, तो दोपहर को भी वो नहीं खाते हैं यहाँ से, उनका हिस्सा भी जैसे कि खाना वो दुकान में साथ ही जा रहा है, और फिर रात को सिर्फ वो खाएंगे और मैं थोड़ा सा खाऊंगी। तो इस वजह से जो है ना मैं अच्छी क्वांटिटी में दोपहर को ही दुकान में भेज देती हूँ, ताकि 3 बंदे जो है ना अच्छे तरीके से खाना खा लें। और ये आप देख सकते हैं ये सालन भी जो है ना मेरा फिर बच जाता है, थोड़ा बहुत बच गया था तो वो फिर मैं नेक्स्ट डे चला लेती हूँ। और जो लेफ़्ट ओवर सालन होता है ना, तो मुझे पता ही है वो फिर मैं हस्बैंड को देती नहीं, और ना ही जेठ खाते हैं, तो बस वो दोपहर के टाइम मैं और बच्चे फिर से हम ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा दुकान का सालन पैक हो गया, ये मैं एक तरफ रख दूँगी, और हस्बैंड आ जाएंगे तो वो ले जाएंगे। और यहाँ पे आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि आलू और प्याज लेकर नहीं आए थे वो, और उनके फ्रूट्स लाने थे उन्हें, तो वो चीज़ें भी वो जो है ना अब जब सालन लेने वो 12 साढ़े 12 तक घर आए तो वो ये चीज़ें ले आए। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ इनके लिए फ्रूट्स यानी कि गाजरें मंगवाई थी, आप देख सकते हैं अच्छे रेड से आए हुए, तो ये चीज़ें मंगवाई थी। और ये चुकंदर एक ही मिला, इन्हें कह रहे हैं एक ही मिला, और ये चीज़ें भी ना वो फिर उन्होंने कहा शॉप वाले को बोल दिए, तो शाम को फिर जैसे कि आएगा ना तो चुकंदर तो वो उन्हें भेज देंगे। और फिर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि वो एक शॉपर जो पहले से ही मैंने आपको दिखाया था कि टमाटर सुबह के टाइम पे लाए थे,
तो अब जो है ना एक और थैली में भी जो है ना इन्होंने फिर ये 2 लौकी इन्हें गोल वाली मिल गई। ये गोल वाले साइज़ की ना यहाँ लौकियाँ ना कम आती हैं, तो ये जैसे मिलती है ना बस ये लेकर आ गए थे। तो उसके साथ भी उन्होंने जो ना अगेन जो है ना टमाटर ऐड कर दिया। तो अब आप बताएं, खुद एक ही साथ जो है इतनी सारी चीज़ें फिर ले आते ना, अब इन्हें संभालो और इन्हें ख़त्म करो, फिर वो बड़ी परेशानी का काम मेरे ऊपर डाल देते हैं फिर जो है ना। तो जो चीज़ें फ्रिज में रखने की तो वो तो मैं फ्रिज में रख दूँगी फिर, और बाकी चीज़ें फिर यहाँ जो है किचन में छन्नी में होती है, आपको पता है प्याज और आलू हम रखते हैं तो वो वहाँ रख दूँगी। तो यहाँ जो हस्बैंड के जो फ्रूट्स आए हुए थे तो ये मैं 4 चीज़ जो है ना इस तरीके से ऐड करूँगी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर मैंने ना सारी चीज़ें समेटा और इसके बाद इनको मैं काट दूँगी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ना मैं काट लूँगी ना, और बाकी जो भी चीज़ें आएंगी ना तो उन्हें भी मैं इस तरीके से कट करके फिर चॉपर बना लूँगी इनके लिए। तो यहाँ पे फिर ये जो अनार है इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इतने रेड अनार आए हुए हैं। तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ कि जो है ना हस्बैंड को मैंने ये जस्ट आपको मैं डेट भी आपको दिखाऊँगी कि जो है ना किस तारीख को जो है ना उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था, और वो वाली रिपोर्ट में आपको दिखाऊँगी कि वो वाली रिपोर्ट में इनकी ब्लड कितने कम क्वांटिटी में थी, और जस्ट 15 दिन के अंदर ही उन्हें मैंने जो है ना ये 3 से 4 चीज़ों के जो है ना जूस में बना के देती थी। और कभी कभार एक मैंने वीडियो देखा उसमें जो है ना फ्रेश ही जब आप ब्लेंड करें उस टाइम पे एक छोटा सा टमाटर भी ऐड कर दे, जैसे कि ना फ्रेश, तो वो भी कभी कभार जो है ना मैं ऐड कर देती थी। तो इस तरीके से जो है ना फिर मैंने उन्हें जूस दिया, और माशाल्लाह से 15 दिन बाद की जो रिपोर्ट इन्होंने करवाई है उसमें इनका जो ब्लड की जो इनकी क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी इंक्रीज़ हुई है। तो ज़रूर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह था। और फिर इन सबको ब्लेंड में अच्छे से कर लेती हूँ, जूसर मशीन वाले जग में कर लेती हूँ, और इसके बाद ना किसी बड़ी छन्नी से छान के मैं इस तरीके से जग में रख देती हूँ। और कभी कभार वो ऐसे पी लेते, कभी कभार इसमें ना काला नमक मैं ऐड कर देती हूँ बस। ब्लैक पेपर भी मैं ऐड नहीं करती क्योंकि उससे भी वो कहते हैं उनके जो है ना सीने में जलन होती है। तो इसके बाद जो है मैंने ये जूस बना लिया था, तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और आज जो है यहाँ पे जो है ना ये वाला जो जूस है ये सिर्फ अनार का है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे आ गए थे तो उन्होंने कहा कि मम्मा आज अनार का बना ले सिर्फ, वो हम भी पियेंगे। और फिर मैंने जो फ्रूट्स कट किए थे वो मैंने रख दिया था नेक्स्ट डे के लिए, बच्चों को भी मैंने दे दिया था और मैंने खुद भी अपने लिए निकाल लिया था। और मोहसिन ने माशाल्लाह यहीं पे वो शुरू हो गया था, उसने पिया, और जो है बाकी हस्बैंड को और माहीन को मैंने रूम में दे दिया और मैंने भी पी लिया था। और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं और बच्चे पीते हैं, और ज़्यादातर मैं सिर्फ इनके लिए बनाती हूँ, और इतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ कि 1 से 1.5 गिलास जितना इनका डेली का हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें आप, लहसुन जो है ये मैंने इस तरीके से भिगो दिया था और फिर इस टाइम पे मैं छील लूँगी। तो ये वो टाइम है जब जो है ना दोपहर का खाना हो गया था हमारा और बच्चे ट्यूशन जा चुके थे। तो इसके बाद जो है ना मैं दूसरे रूम में आके फिर आराम से नीचे बैठ के मैं अदरक और लहसुन दोनों ये साफ़ करने बैठ गई थी, क्योंकि इन्हें भी साफ़ करना ज़रूरी है। ज़्यादा तो मैं नेक्स्ट डे तक इन्हें भिगो के नहीं रख सकती थी, तो बस मैं जल्दी से फिर मैंने इन्हें भी साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे भी अदरक भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अच्छे से छील लिया और बारीक इस तरीके से कट कर लिया। इस तरीके से कट कर लेना तो जूसर में आप ब्लेंड करें या चॉपर में तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है ना। तो इस वजह से मैं ना कर लेती हूँ छोटे पीसेस। फिर इन्हें मैंने जो ना ये आप देख सकते हैं कि ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। और इसके बाद मैं जो है ना क्यूब में आइस क्यूब ट्रे होता है ना उसमें मैं इन्हें रख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये 1 टीस्पून जितना वाला जो क्यूब है ये मुझे मिल गया था। तो पूरे इस साल तो माशाल्लाह तकरीबन मैंने जो है ना इसी में ही फ्रीज़ किया है। और वरना जो है ना थोड़ा बड़ा साइज़ का मेरे पास है जो 1 टेबल स्पून यानी कि 2 टीस्पून जितने बनते हैं। इन दोनों का जैसे कि 2 क्यूब को आप जो ना 1 क्यूब में ले लें तो इतने बड़े साइज़ के वो बनते थे ना। तो वो दूसरी मेरे पास आइस क्यूब ट्रे थी, तो इस वजह से जो है ना जैसे ही जब से ये आ गई है ना ये वाली ट्रे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है ना कि आपको अगर किसी में 1 क्यूब डालना है आप 1 टीस्पून जैसे वो डाल दें, 2 टीस्पून डालना है आपको तो आप 2 क्यूब ऐड कर दें। तो बस इस तरीके से मैं जो है ना आइस क्यूब ट्रे में ऐड कर देती हूँ और फ्रीज़ करके फिर इसे जो है ना या तो जिपलॉक बैग में या फिर किसी कंटेनर में ऐड कर देती हूँ, तो रख लेती हूँ, फिर बहुत इजी हो जाती है यूज़ करना। और इसके बाद जो ये आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वांटिटी में बच भी गई थी, तो वो जो है ना मैं जो है ना बॉक्सेस में रख दूँगी। तो ये वाली अच्छी सी बड़ी सी कटोरी है तो इसमें मैं रख दूँगी। और
इस वाले ये आप देख सकते हैं कि चाय की पत्ती का जो कंटेनर होता है तो उसमें मैंने ये रख दिया था। तो जो कंटेनर वाला जो वो तो बाद में बिल्कुल यूज़ होगा। सबसे पहले जो है ना मैं ये छोटे से जो बाउल में मैंने रखा है वो वाला मैं यूज़ कर लूँगी और बाकी जो है मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो फिर ये आज के दिन का व्लॉग था मेरा जो मैंने काम किया है घर का। और शाम के टाइम पे ये हुआ कि हस्बैंड जो है बच्चों के साथ ये पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे बेकरी से। तो शाम के टाइम पे हम सब ने ये फिर पिज़्ज़ा खा लिया। और जो है आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को फुल वॉच करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट रेसिपी या फिर व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।